लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो स्टेट है उसके बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी, उसका ओरिजिन किस तरह हुआ, उसकी एवोल्यूशन के बारे में क्या क्या थीरीज़ थी और उसकी जो टर्म थी उसकी डेफिनेशन थी। आज हम और इम्पॉर्टेंट और मज़ीद इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बहुत दफ़ा आया, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, इसको एक टच दे देता है साथ, या फिर डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी इस एंगल से भी पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे एरियाज़ हैं, उनको कवर किया हुआ है। इस तरह से एक ऑल राउंड उसकी डायमेंशन बनाई है कि उसको जो हम मैनिपुलेट कर सकें। उसके बाद आ गया जी फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो मेन क्रक्स है। और देन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इस एंगल से भी पूछ लेता है बाज़ हुआ कि आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट बताएं स्टेट का और उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ आप कंपेरिजन करें इसका। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, स्टेट और गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसमें फ़र्क क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। स्टेट के बारे में मैंने बताया था कि स्टेट बेसिकली कम्बिनेशन है। किस चीज़ का कम्बिनेशन है? एक फ़िज़िकल लैंड, फ़िज़िकल टेरिटरी, यानी एक इलाका और प्लस उसके ऊपर जो हुकूमत है मिल के स्टेट बना रहे हैं। अगर हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की रियासत की बात करेंगे, तो इसके अंदर बेसिकली दोनों चीज़ें शामिल होंगी। यानी एक इसको हम कह सकते हैं कि पूरा एक ये सॉलिड या कम्पैक्ट होल है। जबकि गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी एक चीज़ है जो कि चेंज होती रहती है। यहाँ स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट के ऑर्गन को चलाने के लिए जो एक मशीनरी है, दैट वुड बी कॉल्ड गवर्नमेंट। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट का, स्टेट इज़ परमानेंट, क्योंकि स्टेट वहीं पर रहती है। जो स्टेट इंडिपेंडेंट या एग्जिस्टेंस में आ जाती है, दैट एग्जिस्ट, वो कायम रहती है, ये परमानेंट एक चीज़ है। जबकि गवर्नमेंट जो है ये टेम्परेरी है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। और उसके बाद सेकंड फीचर जो है कि स्टेट सॉवरन है और गवर्नमेंट सॉवरन नहीं है। स्टेट सॉवरन से मुराद है कि स्टेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो सॉवरन नहीं है, ऑल इन ऑल नहीं है, चेंज भी हो सकती है, इसके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। सो इट मीन्स दैट स्टेट इज़ सॉवरन, स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, नॉट द गवर्नमेंट। फिर स्टेट के लिए टेरिटरी का होना ज़रूरी है, यानी एक इलाके का जियोग्राफिकल एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी एक मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो ओवरसीज़ एग्जिस्ट कर रही हो, या हो सकता है किसी गवर्नमेंट जो है वो ट्राइब की सूरत में या किसी मखसूस रीजन के अंदर। तो गवर्नमेंट के लिए बेसिकली जो है वो ये कंडीशन नहीं है कि वो टेरिटरी उसके लिए ज़रूरी है। जबकि स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट जो है उसकी जियोग्राफिकल एक लोकेशन है, मैप के ऊपर उसको एक आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए इसके लिए टेरिटरी ज़रूरी है, जबकि इसके अंदर टेरिटरी का होना ज़रूरी नहीं है। फिर स्टेट एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर से मुराद वसी टर्म है, इसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स आ जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, लैंड आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, सारों का एक अमेलगेमेशन है। जबकि गवर्नमेंट एक नैरो टर्म है, नैरो से मुराद है ये एक स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके ऊपर बेस करती है, और इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट इज़ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन से क्या मुराद है? एक मुख्तलिफ चीज़ों का एक होल है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर इसके अंदर काम कर रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? मैनेजमेंट है, यानी चंद लोग मिलके कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं। सो इसीलिए गवर्नमेंट जो होगी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी। फिर स्टेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट कंक्रीट है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट से जो मुराद हम लेंगे वो से मुराद है कि स्टेट जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, इसको इसलिए कहेंगे कि ये पकड़ में नहीं आ रही उस तरह से, यानी इसका जो एक्सपेंशन है वो बहुत वसी है, क्योंकि ब्रॉडर टर्म है, इसको डिफ़ाइन करना ईजी नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट। जबकि गवर्नमेंट को तो हम इजीली कंक्रीट फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं, मसलन सच नंबर ऑफ पीपल, अगर उसकी टाइप है तो वो बता सकते हैं कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है। यानी गवर्नमेंट जो बेसिकली वो कंक्रीट है। और दूसरी बात यह है कंक्रीट हवाले से कि गवर्नमेंट जो बेसिकली वो चंद लोगों पे या वो जो एनिमेटेड या लिविंग बीइंग है उनके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। जबकि स्टेट जो है बेसिकली इसके अंदर एनिमेट और इनएनिमेट दोनों जो फीचर्स हैं मिल के चल रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद यहाँ पे एलूसिव भी हम कह सकते हैं, या जिसको ईजिली डिफाइन ना किया जा सके इस सेंस में। तो बेसिकली ये जो था डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसको अपने एक्सपैंड किस तरह से करना है, किस तरह से एक्सपेंशन लेके आनी है। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, लाइक आपके पास एक पॉइंट आ गया, तो आपने इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि हम लेंथ किस तरह से बनाएंगे। आप इसके अंदर किसी भी कंट्री का हवाला दे दें, स्टेट जितनी भी स्टेट दुनिया में मौजूद हैं, गवर्नमेंट के हवाले दे दें, गवर्नमेंट किस किस मुल्क में पाई जाती है, कैसी गवर्नमेंट है। फिर अगर गवर्नमेंट के बारे में आप स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, इंस्टेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो बेसिकली जब जिस तरह सॉवरन का जिक्र है तो उसमें आप मार्शल लॉ का भी जिक्र कर सकते हैं। तो डिफरेंट एंगल से आप अपने आप को सिर्फ लिमिटाइज ना कीजिएगा। जब मैं मैनिपुलेशन की बात करता हूँ तो इट मीन्स दैट सिर्फ आपने अपने आप को पर्टिकुलराइज नहीं करना। सीसीएस के लिए बहुत बड़ी टिप है।
आपको हर एंगल से जो है नॉलेज को उसको एक्सट्रैक्ट करके मैनेज करके उसको रीशेप और रीशफल करना आना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है बात स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क है, इस एंगल से भी पूछ लेता है। अच्छा, अब एक और चीज़, स्टेट बेसिकली यहाँ पे अगर सोसाइटी की बात करें तो स्टेट यहाँ पे अब सोसाइटी के मुकाबले में एक नैरो टर्म है। क्यों नैरो टर्म है कि स्टेट जो है बेसिकली उसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, जिस एरिया के अंदर, जिस एलोकेटेड एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जबकि सोसाइटी जो बेसिकली वो एक वाइडर टर्म है। क्यों? किसी सोसाइटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं बाज़ दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर। एक जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं, मसलन मुस्लिम सोसाइटी है, तो मुस्लिम सोसाइटी जो है या किसी एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कोई वेलफेयर सोसाइटी है, कोई वॉलंटियर सोसाइटी है जो फॉर्म की गई है, तो वो पूरी दुनिया में काम कर रही होती है। तो सोसाइटी जो बेसिकली मुआशरा जो है, ये यहाँ पे सोसाइटी से मुराद कम्युनिटी भी ले सकते हैं। तो ये स्टेट के मुकाबले में वाइडर टर्म है। क्यों? कि ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है, ये जोग्राफिकल जो लिमिटेशन है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं। फिर स्टेट के लिए टेरिटरी का होना लाजमी है, वही बात आ गई, जबकि सोसाइटी के लिए टेरिटरी जो है, इलाका जो है वो कंपलसरी नहीं है। सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, पूरी दुनिया में वेलफेयर सोसाइटीज़ चलती हैं। कोई ट्रस्ट की बात हम कर सकते हैं, वो भी ट्रस्ट सोसाइटीज़ हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं। जिस तरह अब्दुस्तारीदी है, तो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं वो। देन अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें, स्टेट एक सॉवरन इदारा है। सॉवरन से मुराद है इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्ट करता है, जबकि सोसाइटी जो है वो सॉवरन नहीं है, यानी ये खुद मुख्तार नहीं होती, या ये समझ लें कि ऑल इन ऑल नहीं होती, ये डिपेंड करती है अपने मेंबर्स के ऊपर। फिर स्टेट जो है बेसिकली इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, यानी स्टेट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, एक डिफाइंड लॉज हैं, डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं। जबकि सोसाइटी जो है वो बेसिकली रन की जाती है लॉज की बेस पर नहीं, बल्कि नॉर्म्स की बेस पे। नॉर्म्स क्या हैं? पैक्ट या सेट ट्रेडिशंस जो कि फॉलो करती है सोसाइटी। फिर स्टेट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी जो है वो ज़रूरी है, जबकि सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट का आना ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी जब बेसिकली उसके ऊपर कोई रूलर है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। सोसाइटी जब बेसिकली अपने तरीके से काम करती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। और जब भी अगर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, तो आपने बेसिकली जो पीछे वाला लेक्चर था उसको भी अंदर से मैनेज करना है या मर्ज करना है। कैसे? स्टेट की आप डेफिनेशन भी वहाँ पे देंगे, स्टेट है क्या, सोसाइटी की डेफिनेशन देंगे, तो इस तरह करके आपने लेंथ जो है उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर आगे इसके फर्दर फीचर में चले जाना है। यानी आपको मैंने बताया ना, मैनिपुलेशन का आर्ट आना चाहिए, अदरवाइज आप लेंथ नहीं बना सकते पेपर के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेलफेयर स्टेट के फंक्शंस क्या है, बेसिकली क्या स्टेट फंक्शन परफॉर्म करती है। जो एक स्टेट है, अपने रहने वालों के लिए क्या क्या वो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, या क्या क्या वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट करती है। सबसे पहले इसमें कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं और कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं। दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, आप उसको जनरल भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहला जो फंक्शन है स्टेट का वो है प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कि स्टेट का मकसद है कि अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि वो अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है या अपनी जो बेस्ट उनके पास पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ है उसको वो अचीव कर सकें या उनको जो यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस सिलसिले में जो अरिस्टोटल है उसकी कोटेशन थी। यहाँ पर थोड़ा सा निमोनिक्स का भी मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ कि किस तरह आपने इसको ईजिली ध्यान में रखना है। इस सेक्शन में एक आसान तरीका याद रखेगा कि सारी डेफिनेशंस या जो कोटेशंस हैं वो अरिस्टोटल की हैं, और कोटेशंस पॉलिटिकल साइंस में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। जब तक आपको कोटेशंस नहीं आती या मैक्सिमम कोटेशंस आप नहीं देते, आपके नंबर जो हैं वो एक ख़ास सर्टेन लिमिट से जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको कोटेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अच्छे नंबर लेने के लिए। अब उसको किस तरह मैनेज करना है? सबसे पहले अरिस्टोटल की कोटेशन है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर गुड पर्पस। तो इसको मैंने याद रखने के लिए फार्मूला क्या बनाया हुआ है कि एज पर गुड पर्पस। क्या मतलब इसका? एज से मुराद है एसोसिएशन। स्टेट क्या है? एक एसोसिएशन है, एक अदारा है। तो उस किस चीज़ का अदारा है? पर से मुराद है पर्सनस। स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। आगे इसकी पूरी डेफिनेशन ये है कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर्म्ड विद अ व्यू, बनाएगी इस व्यू के साथ ऑफ गुड पर्पस, कि उसका मकसद जो होगा अच्छा होगा। तो ये पूरी डेफिनेशन जो है बेसिकली। उसके बाद आगे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर से क्या मुराद है? स्टेट का मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, दूसरा इसका जो फंक्शन है, यानी लोगों के दरमियान जो है बेसिकली। अब अरिस्टोटल का आपको पता होगा कि वो कहता था बाय नेचर मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। उसने इंसान को पॉलिटिकल एनिमल करार दिया था अरिस्टोटल ने, और इस सेंस में उसकी कोटेशन है कि कहता है बाय नेचर मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, व्हेन ही इज़ परफेक्ट ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, बट व्हेन ही इज़ डिवाइड ऑफ लॉज एंड रूल ही इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल। कि इंसान जो है जब वो लॉ को फॉलो कर रहा है वो बेस्ट है, और जब लॉज को छोड़ देता है तो वो वर्स्ट है। तो बेसिकली नोट्स में तो मैंने पूरी कोटेशन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जगह चुके कम है तो मैंने इसको मैनेज करना होता है। फिर इसके बाद आ गया तीसरा, लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन। स्टेट का काम है लिबर्टी देना, आज़ादी देना और प्रोटेक्शन देना। कैसे? जो इसके सिटीजन्स हैं, जो इसके रहने वाले हैं, उनको लिबर्टी, यानी लिबर्टी से मुराद है आज़ादी,
अब अरिस्टोटल की कोटेशन है, बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ लिबर्टी। DSL मैंने इसका फार्मूला बना दिया, BDSL, इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ लिबर्टी। इसमें सारी कोटेशन अरिस्टोटल की, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, स्टेट का काम यह है कि जस्टिस प्रोवाइड करना। इसके अंदर आप किस तरह मैनिपुलेट करेंगे, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको भी आप लगा सकते हैं, या जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जस्टिस के बारे में आपको जनरल कोटेशन किसी की आती है वो भी लगा सकते हैं, जस्टिस डिलेड इज़ द जस्टिस डिनाइड, इस तरह करके। फिर कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो स्टेट का प्राइमरी फंक्शन ये है कि फॉरेन अफेयर्स यानी बैरूनी स्टेट्स के साथ भी अपने रिलेशंस को रेगुलेट करना। अब सेकेंडरी फंक्शन की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग। स्टेट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है अपने रहने वालों के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, यानी ये दूसरे फंक्शन हैं जिसको डेवलपमेंट के तौर पे हम लेते हैं कि स्टेट जो है फिर जब फर्दर डेवलप हो जाती है तो अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने नेटिव्स के लिए वो जो इन चीज़ों पे भी वर्क करती है कि इकॉनमी किस तरह स्ट्रॉन्ग होगी, सोशल सिक्योरिटी किस तरह होगी, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगा। ये तो हमारा हो गया पहला पूरा हिस्सा मुकम्मल। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कि इस्लाम में क्या स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम में कॉन्सेप्ट जो है वो सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इस्लाम में सारी की सारी सॉवरेनिटी जो बेसिकली वो अल्लाह ताला के पास है। ओमनी मैंने इसका फार्मूला बनाया हुआ है, वो आप उसमें से कुरान मजीद की आयतें और कुरान मजीद की जो आयतों के रेफरेंस और हदीस के रेफरेंस भी आप कोड कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेटेड फॉर्म में। कैसे? गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, यानी वो ओमनी से मुराद है ऑल पावरफुल, ऑल, तो उसके साथ आप लफ्ज़ लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इस्लाम में खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, जबकि वेस्टर्न थॉट के अंदर सॉवरन जो बेसिकली वो मैन को करार दिया था, हॉब्स वगैरह ने सॉवरन रूलर को मुराद लेते थे, बादशाह को, लेकिन इस्लाम में सॉवरन अल्लाह ताला की ज़ात। पहला तो डिफरेंस ये आ गया अगर आपने कंपैरिजन करना तो। और खिलाफत इस्लाम में वाइस गेरेंसी है। वाइस गेरेंसी क्या मुराद है कि इंसान है वो खलीफा के तौर पे, या जो रूलर है वो खलीफा के तौर पे, यानी गॉड का एक आगे से वाइस बन के काम करेगा, ऑल इन ऑल नहीं होगा, तो वाइस गेरेंसी है। जैसे कि कुरान की आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैंने बेशक ज़मीन के अंदर खलीफा मुकर्रर किया, तो अल्लाह ताला उसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन में दे सकते हैं यहाँ पे। फिर इजमा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, ये नहीं कि किसी एक रूलर की या सॉवरन की या वाइस गैरेंट की जो मर्ज़ी चलेगी, कंसेंसस या म्यूचुअलिटी, सबसे मिलकर डिस्कस करके जो स्टेट के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया या इस्लामिक लॉ, हाँ ये मैन मेड लॉज नहीं होंगे। इस्लामिक स्टेट के अंदर जो बेसिक काम है वो क्या है कि जो गॉड के दिए हुए लाज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर होली कुरान कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान की बेस पे होगा, कोई भी ऐसे लाज नहीं बनाए जा सकते जो इस्लामी कानून से ट्रांसग्रेशन में जाते हो या वायलेशन में जाते हो। फिर ओबीडियंस ऑफ सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर कौन है? रूलर, तो जो नायब है उसकी जो अतात है सबके ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है, इसके भी हवाला जात दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखें एक्स्ट्रा रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामिक का जब आप टॉपिक करेंगे वो आप उस तरह से तैयार करें कि वही रेफरेंस आप उठाएं और यहाँ पे ले आएँ, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कोटेशन आपको ऐसे राइटिंग में बड़ा सपोर्ट कर रही होती हैं, तो ये एक इंटरकनेक्टेड गेम है। किस तरह से नेक्स्ट हम चलते जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको साथ साथ मैं इसको डिफाइन करता रहूँगा किस तरह आपने लेके चलना है। फिर 7th नंबर पे आ जाएगा रूल ऑफ इक्वालिटी। इस्लाम के अंदर सब लोग बराबर हैं, इसके अंदर आप तकवा वाली भी दे सकते हैं, मसावात वाली भी दे सकते हैं, बहुत सी हदीसें हैं नबी वसल्लम की जो दे सकते हैं, खुतबा हज्जतुल विदा के ऊपर, इस तरह के सब बराबर हैं, किसी को किसी पे फजीलत हासिल नहीं, उसका जो ट्रांसलेशन आप दे सकते हैं। तो मतलब लेंथ बनाना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। फिर जस्टिस है, इस्लाम के अंदर जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, सबके लिए इक्वालिटी है। उसके बाद रिट्रीब्यूशन आ जाएगा, अवार्ड्स और पनिशमेंट। रिट्रीब्यूशन कहते हैं सिला, मुआवजा, यानी अगर कोई अच्छा काम करता है उसके लिए अवार्ड्स हैं, और जो बुरा काम करता है उसके लिए स्टेट पनिशमेंट देती है। और पनिशमेंट जो होंगी, जो पेनल्टीज़ होंगी, वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली होंगी, शरिया के अकॉर्डिंगली होंगी। और नेक्स्ट थिंग ये कि इस्लाम के अंदर दो ड्यूअल जो रेट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे भी, और इसके बाद जो दूसरी दुनिया है वहाँ पे भी, ताकि इंसान के अंदर जो तकवा पैदा हो जाए। फिर सोर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस से मुराद है कवानीन। इस्लामी कवानीन कहाँ से हम लेंगे? सोर्स के यानी कि सबसे पहला कुरान है, देन हैडिथ हदीस, और फिर कंसेंसस। कंसेंसस में इज्तिमा और इत्तेहाद आ जाते हैं जो उलमा कराम मिल के करते हैं। इसमें भी आप इस्लामिक जो क्वेश्चंस हैं इस्लामियात के रिलेटेड, वहाँ से आप सारी डिटेल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपको बहुत इसको वास्टनेस में जाके या बहुत ज़्यादा इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप मैनिपुलेट कर लेते हैं, दोबारा से आप शफल करते हैं, तो आपका हर तरह का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा मुझे काइंडली, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या इंप्रूवमेंट आपको दे सकता हूँ, या अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।